गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रसखान द्वारा लिखी सवई का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में भी हम लोग रसखान द्वारा लिखित सवई का अध्ययन किए थे और हमने कल पिछले दिनों तीन सवई का पहला, दूसरा और तीसरे का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज और बचे हुए सवई का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम चौथी सवई को आज हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहन तान गोधन गावत बीन बजाय रिझाई गयो। वा दिन सो कछु टोना सो है के, रसखान हियो में समाये गयो है। को न काहु की कानी करे, सिगरे ब्रजबीर बिकाई गयो है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि इसमें प्रसंग है कि इस सवैया में रसखान ने ब्रज की गोपियों पर कृष्ण के मोहक प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि जा दे वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो। जिस दिन से वह नंद बाबा का छोहरा मतलब पुत्र कृष्ण इस वन में गाय चराने गया है तथा मोहित करने वाली तानों से गोधन गीत गा गया है। मोहन तानहि गोधन गावत, बीनु बजाय रिझाए गए हो। जिस दिन से वह गया है मोहित करने वाली तानों से गोधन गीत गा गया है और बंसी बजाकर सबको रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो गए। उस दिन से जादू टोना सा करके रसखान हृदय में समाये गए हो, मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है। को न काहू की कानी करे, कोई भी गोपी अब किसी की प्रति मर्यादा का पालन नहीं करती है। सिगरो ब्रजबीर बिकाए गयो, ऐसा लगता है कि सारा ब्रज उस बालक के हाथों बिक गया है। सब केवल उसी की बात मानते हैं और कोई किसी की बात नहीं मानते हैं। इससे मार्मिक वर्णन रसखान ने किया है। आगे देखिए, कान भये ब्रज बाँसुरी के, कान भये ब्रज बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधौंस रहे संग साथ लगे, वह 103 तापन क्यों सही। जिन मोह लिए मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। मिली आओ सखी सब भागी चलें, अब तो ब्रज में बाँसुरी रही है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है रसखान ने। इस सवई के माध्यम से रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की बंसी के प्रति 103 डाह दिखा रही हैं। कहती हैं गोपिकाएँ, रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कहती कि हे सखी, कान भये ब्रज बाँसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कृष्ण तो अब बंसी के बस में हो गए हैं, अब हमें कौन चाहेगा। निसधौंस रहे संग साथ लगी, यह तो 103 तापन सही है। निसधौंस मतलब रातों दिन, यह रात दिन उनके साथ लगी रहती है। हम गोपियों के प्रेम के कारण सौतिया डाह से उत्पन्न को यह क्यों सहन करेगी। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दहियो। वे कह रहे हैं कि बंसी ने हम सबके मन को मोहित कर लेने वाले कृष्ण को ही मोहित कर लिया है, वह तो सदा हमें जलाएगी ही। मिली आओ सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में बाँसुरी रही। तो सखी कहती हैं कि इसलिए हे सखियों, आओ हम सब यहाँ से मिलकर कहीं दूसरे स्थान पर भाग चलें, क्योंकि अब तो यहाँ यह बंसी ही रहेगी। श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। गोपिकाएँ बहुत कष्ट से दास से बात करती ही कहती हैं। फिर आगे देखिए रसखान का वर्णन। अगला है यहाँ से, मोर पखा
सिर ऊपर रखियो मंजू की माल गले पहिरौंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकटी, बन गोधन ग्वारण संग फिरौगी। भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरो कहें सब स्वांग करौंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरौगी। देखिए रसखान का वर्णन है। रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण रूप धारण करने को तैयार है, पर मुरली के पृष्ठ सौतिया डाह रखने से उसे अधरों पर न रखेंगी। इसी वृत्तांत का वर्णन करती हुई एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियूं मंज की गा मोर पखा सिर ऊपर रखियूं मंज की माल गले पहिरौंगी। वे कहते हैं कि हम अपने ऊपर तो मोर की पंख, हाँ, मोर पखा सिर ऊपर रखी। हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर अपने सिर पर मोर का मुकुट, मोर की पंख लगे हुए मुकुट को धारण कर लूँगी, और अपने गले में गुंज की माल, गुंजे की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकटी, तथा कृष्ण की भांति पीला वस्त्र ओढ़ करके, हाथ में लाठी लेकर के, बन गोधन ग्वारंग संग फिरौगी, और ग्वालों के साथ घूमती फिरूंगी वन में। भावतो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। रसखान, रस की खान वह मेरा श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छा लगता है, अतः तेरे कहने पर उसकी सारी लीलाएं भी करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। किंतु यह जो कृष्ण की बंसी है जिसे उन्होंने अपने अधरों पर रखा है, उसे मैं कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। गोपियों को मुरली के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि कहते हैं कि हम सब तुम्हारे सारे स्वांग को करने के लिए तैयार हैं, कृष्ण का भेष धारण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी मुरली अपने होठों पर हम नहीं रखेंगे, जिस मुरली को उसने अपने होठों पर रखा है। देखिए आगे कवित्त है, हम लोग कवित्त का अध्ययन करेंगे। गोरज बिराज भाल लह लही बन माल, आगे गया पीछे ग्वाल गाँव मृदु बानी रे, तसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाह पिट पट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपन बुझावे नन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानी रे। रसखान ने इसमें बड़ा ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है कि गोधन बिराजे भाल, गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल। जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा करके वन से लौटते हैं, उस समय का वर्णन है कि जब वह वन से गायों को चराकर लौटते हुए कृष्ण के माथे पर जो गोरज मतलब गोधूली, गाय के पैरों से उड़ने वाली जो धूल है, सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे, और उनके गले में ताजे फूलों की माला पड़ी हुई है। उनके आगे आगे गाय चल रही हैं तथा पीछे पीछे ग्वाल मधुर स्वर में गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। मधुर गीत गाते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार उनकी तिरछी एवं प्रेम भरे दृष्टि और मंद मंद मुस्कान है, वैसी ही उनकी बंसी की मधुर मधुर ध्वनि है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाय पीट पट फहरानी रे। हे सखी, कदम के वृक्ष के पास यमुना के किनारे पीले वस्त्र फहराते हुए श्री कृष्ण को अटा पर चढ़कर देख लो। रस बरसावे तन तपन बुझावे नन, प्राण रिझावे आवे रस खाने। रस की खान श्री कृष्ण तन की तपन को शांत करते हुए तथा नेत्र और प्राणों को रिझाते हुए गायों को चरा करके वन से वापस आ रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन रसखान ने हमारे कवित्व में किया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।